बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू सिक्योर HTTP एक्सेस ऑन माइक्रोटेक राउटर ओएस। माइक्रोटेक ओएस के HTTP एक्सेस को हमने कैसे सिक्योर करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वर्नेबिलिटीज क्या है, ये हम देखना चाह रहे हैं। हमारे नेटवर्क में मुख्तलिफ यूजर्स हैं, गुड यूजर्स, बैड यूजर्स। लेट्स से हमारे पास वर्नेबिलिटी असेसमेंट का ऑडिट हो रहा है, हमारे पास वाइट हेड हैकर्स भी हैं, रेड हैट हैकर्स भी हैं। बेस्ट ये है कि आपके नेटवर्क की, आपके सिस्टम की वर्नेबिलिटी इंटरनल यूजर्स, अगर आप खुद पे करके उसकी वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट कर लें अपने नेटवर्क की, आप लेस पे करेंगे, आप ये अमाउंट आपकी बहुत बड़ी आपको डिजास्टर से सेव कर सकती है। क्योंकि आज अगर आप इस वर्नेबिलिटी को एडजस्ट कर लेते हैं तो आप एक बड़े डिजास्टर से कैसे बच सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी बैड यूजर अगर आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लेता है, तो इन दैट केस बहुत कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आ सकती है हमारे पास। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर लेटर ऑन हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, आईटी गाइस के लिए और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस तरह। तो बस ये हमारी बहुत सारी कंपनीज ऑडिट में वाइट हेड्स को और नेटवर्क डिफेंडर्स को एक अच्छी खासी अमाउंट पे कर रही है इस वक्त करंटली, कि वो हमारे पास इन वल्नरेबिलिटीज के साथ एडवांस में डील कर सकें, उन्हें एडजस्ट कर सकें। आज एक वल्नरेबिलिटी हम देखना चाह रहे हैं कि आया HTTPS के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसे क्यों इतना डिसलाइक किया जाता है। हम सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपने लैपटॉप पे वायरशार्क इंस्टॉल किया है, कोई भी कर सकता है, ओपन सोर्स टूल है। हम किसी भी यूजर ने से अपने सिस्टम पे रन कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ HTTP की ट्रैफिक को कैप्चर करूँ, HTTP की। और हम एक वेबसाइट पे फिलहाल चले जाते हैं जो कि है वल्नरेबिलिटी। हमारे पास एक वेबसाइट है वल्नरेबल वेब के नाम से, वल्नरेबल वेब है, इसका हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। वल्नरेबल वेब पेजेस ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं वल्नरेबिलिटी को। यहाँ हम लेट से अपना कोई यूजर रख लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट से यहाँ पे एक यूजर है और उसका कोई पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपको विजिबल नहीं है, मुझे भी विजिबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्या पासवर्ड है, मैंने लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन हो गया और हमारे पास वायरशार्क जो कैप्चर कर रहा था, इसे हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। या कहते हैं यहीं पे रुक जाएं। और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने लॉगिन किया है, यहाँ पे एक सिस्टम ने लॉगिन किया है, हमने इसे राइट क्लिक करना है यहाँ पर और फॉलो करना है, इसकी TCP स्ट्रीम हम कर लेते हैं। और लेट से मुझे यूजर का तो पता था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं कहता हूँ लेट से अमीर मेरा यूजर था। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ पे विजिबल हैं। HTTP की वेब पेज पे आपका यूजर नेम पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में जाता है। मेरे डेमोस्ट्रेशन का ये पर्पस था कि अगर आप HTTP का वेब पेज यूज कर रहे हैं, जैसे ये HTTP नॉट सिक्योर देखें बता रहा है, यहाँ पे भी आप देखें ये आपको कह रहा है कि HTTP और नॉट सिक्योर के अक्सर वेबसाइट पे आपको ये मैसेज आते हैं, आपने ये देखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स इससे ऑर्डिनरी लेते हैं, इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या वो नॉट सिक्योर है। तो ये प्रॉब्लम होती क्या है, हम यहाँ देख चुके कि HTTP की वेबसाइट कैसे वर्नेबल होती है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको बताया कि वायरशार्क से यूजर ने पासवर्ड कैसे कैप्चर किया जाता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारी अब लैब में इसी तरह की सिचुएशन है, अगर कोई यूजर हमारे पास, लेट से हमारे पास एक यूजर है और वो वेब के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा है हमारे माइक्रोटेक को। अब हम मैक हम आप सिक्योरिटी ऑडिटर एज हम रोल प्ले कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारे यूजर ने हमारे जो 40 जो हमारे पास राउटर है माइक्रोटेक को, उसे वेब के थ्रू एक्सेस किया। लेकिन वो एक्सेस कैसे कर रहा है जनाब, अगर हम यहाँ देख सकें तो वो जनाब HTTP को यूज कर रहे हैं, जो कि डिफॉल्ट पोर्ट ओपन होती है हमारे नेटवर्क पे। और ये हमारे पास 40, ये हमारे पास जो माइक्रोटेक है इसकी IP है और उसकी ओपन पोर्ट्स यहाँ पे पता लगी। इसी तरह हमारी लैब में, हमारे ही नेटवर्क में एक हैकर कह लीजिए या कोई बैड यूजर है हमारे पास, वो भी हमारे नेटवर्क में अवेलेबल है, वो भी
चाह रहा है कि मैं इस तरह की कुछ पोर्ट्स देख सकूं जिससे मैं इस नेटवर्क के कीमती रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकूं। तो वो चाह रहा है कि मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मुझे इतना पता है कि एन मैप कोई कमांड होती है जिससे पूरा नेटवर्क स्कैन किया जाता है। तो उसने कहा यहीं पर आपको एन मैप खुद ही आपको यहाँ पे हेल्प बता रहा है। वो कह रहा है कि जनाब अगर आप यहाँ पे देख सकें एन मैप पे आप इस कमांड के थ्रू कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को। अभी हम इसकी डिटेल में कुछ भी नहीं जा रहे। एक नॉर्मल सा स्टूडेंट इंटर्नी उसने देखा कि यार एन एन मैप से तो पूरा नेटवर्क स्कैन किया जा सकता है। तो उसने भी पूरा नेटवर्क स्कैन करने की कोशिश की एन मैप -v करके और -sn करके और नेटवर्क मेंशन कर दिया। और यहाँ से अब कंप्लीट नेटवर्क एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास ये कुछ सिस्टम कंप्लीट नेटवर्क में कुछ सिस्टम हमारे पास अप हैं, कुछ यहाँ पे डाउन है। आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारे इस कंप्लीट नेटवर्क पे कुछ सिस्टम यहाँ पे डाउन है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं और यहाँ पे बता रहा है कि कुछ सिस्टम यहाँ पे अप भी हैं हमारे पास। वो चाह रहा है कि यार मैं लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा नेटवर्क हो लेकिन इसमें पोर्ट स्कैन भी ना करे, और जो अप सिस्टम है जो कि इस टाइम रनिंग है मेरे नेटवर्क पे मुझे सिर्फ उनका बता दो। तो वो -n करके -v हटा के -n के साथ इसने देखा कि हमारे नेटवर्क पे जनाब इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि एक ये सिस्टम अप है आपके पास 80.20 का, और एक हमारे पास 88.254 अप है यहाँ पर, और एक इसकी अपनी आईपी है 88.90। ये इसी काली लिनक्स की आईपी है और ये हमारे पास माइक्रोटेक का आईपी आ रही है और ये हमारे पास नेटवर्क की। तो इन दिस वे हमारा यूजर कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन करके ये देख सकता है कि इस वक्त हमारे नेटवर्क पे कितने सिस्टम अप हैं, इस वक्त अप एंड रनिंग कितने चल रहे हैं। बेहतर हो गया। अब वो चाह रहा है कि यार मुझे तो अब माइक्रोटेक राउटर की आईपी का पता चल गया जो है 254। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी कंप्लीट देखूं इसमें पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन है। इसने P- लगा दिया इसके साथ कि आप मुझे इसकी कंप्लीट पोर्ट स्कैन कर दीजिए। तो जब इसको इसने स्कैन किया ये सारे इसकी इस टारगेट को वो स्कैन करने जा रहा है कि इसमें ओपन पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। तो अब आप देखें वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें एफ टी पी भी है, SSH भी है, टेलनेट भी है, ये सारी पोर्ट्स ओपन है इस वक्त। ये सारी पोर्ट्स ओपन है। अच्छा जनाब पोर्ट 80 भी ओपन है। जी हाँ पोर्ट 80 भी ओपन है। तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अब वो यूजर इस पे ट्राई कर रहा है। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि इससे आगे क्या होता है। इसने भी ट्राई की, क्या जनाब मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। अब ये भी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक्सेस करने की कोशिश करें। हैकर बन गए हैं सारे। तो 192.168.88.254 कर दिया, हिट एंटर, और हियर वी गो वो अपने कंसोल पे आ गया। अब आगे पासवर्ड कैसे लेना है HTTP से वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ तक तो बात क्लियर। अब आपने सिक्योरिटी ऑडिट हुआ, आपको पता चल गया कि यार ये तो और लोग भी एक्सेस कर रहे हैं हमारे पास। तो और लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आप अगर माइक्रोटेक राउटर के कंसोल पे जाएं। अब यहाँ पे हम देख रहे थे अपने कंसोल पे थे और यहाँ पे हमने लॉग्स में देखा। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम इसके लॉग की डिटेल में नहीं जा रहे। जो यूजर एक्सेस कर रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं क्या क्या लॉग आ रहे हैं, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो अभी इसके बाद देखिए जब लॉगिन होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉग में आ जाता है कि आपके किस यूजर ने इसको लॉग किया है और क्या हो रहा है। इस पे हम अपने किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉग्स में। लेकिन एनीवेज यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारे वेब एक्सेस को 40 जो हमारे पास माइक्रोटेक का राउटर है उसे एक्सेस किया जा रहा है। तो इमीडिएटली हमें पता चला कि पोर्ट जो हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं ये सेफ नहीं है, पोर्ट 80। तो हम जाएंगे आईपी सर्विसेज में। यहाँ पे आईपी में आके यहाँ पे सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बाय डिफॉल्ट आपके पास पोर्ट 80 ओपन रहता है। और अगर आपके पास पब्लिक आईपी अगर चल रही है, फॉर एग्जांपल ये हमने पब्लिक आईपी लगाई, तो आप कुछ टाइम के अंदर देखेंगे कि इस पे कितने ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं पोर्ट 80 पे, और जो डिफॉल्ट इसकी पोर्ट ओपन है। तो हम कहते हैं चलें सिक्योरिटी का एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं जनाब इसको पोर्ट 80 पे नहीं, पोर्ट 80 के साथ हम 89 भी लगा लेते हैं, लेट सपोज।
हम चाह रहे हैं कि अब जो भी इसको एक्सेस करे तो पोर्ट 80 89 के साथ इसे एक्सेस करेगा। ओके कर लिया हमने। चलें अब इसके बाद पोर्ट 80 89 से एक्सेस किया जाएगा। अब हम अगेन इसे क्लोज कर लेते हैं, एक्सेस करते हैं, क्योंकि डीएनएस में कैशे में ये ऑलरेडी आ चुका है तो फर्स्ट टाइम पे ये आपको एक्सेस हो जाएगा। शायद ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये कैशे में है तो आपके पास वेब पेज आ जाएगा। देखें वेब पेज आ गया हमारे पास। अगेन हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आपको ये कहेगा कि नहीं जनाब आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअली ये आईपी है नहीं, मतलब जिस सॉकेट पे आप एक्सेस कर रहे हैं वो पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट है नहीं, वो 80 89 था। तो हमने आईपी के साथ उसकी पोर्ट लगाना भी जरूरी हो गया। पोर्ट 80 89 ये पोर्ट है जनाब, साथ में आईपी और पोर्ट है। अब आप पास वेब पेज आ गया और अगेन हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं इसे। तो चलें, एक किसी हद तक तो ये है कि आपकी पब्लिक आईपी और पोर्ट तो ओपन है, लेकिन ये पोर्ट्स किसी को नहीं पता होंगी कि ये किस पोर्ट पे ये ओपन किया गया है। लेकिन लेट सपोज हमारे हैकर साहब अगेन अगर यहाँ पे वो चाह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा इसको स्कैन करने की कोशिश की, वो चाह रहा है कि मैं अगेन इसकी पोर्ट्स को स्कैन करूं, अब तो मेरे पास वेब एक्सेस नहीं आ रहा, पोर्ट दोबारा स्कैन करो। तो जब उसने दोबारा स्कैन किया तो उसके पास कुछ कुछ अलग सा नजर आया। उसने कहा यहाँ पे अब ये पोर्ट 80 89 तो नजर आ रहा है ना, ये भी तो ओपन है, तो वो ओपन पोर्ट्स ट्राई जरूर करेगा। तो इट मींस कि आप एचटीटीपी को किसी हद तक यहाँ पर आप सेफ इस तरह ये कर सकते हैं कि एक्सेस आपको चलें और लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे नेटवर्क पे ये फिर भी विजिबल है। अब अगर हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहते हैं कि चले हमने पोर्ट तो चेंज कर ली, तो पोर्ट भी नेटवर्क पे विजिबल होती है जनाब, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने एचटीटीपी के साथ दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एचटीटीपी किसी भी सूरत में सेफ नहीं है। तो क्या हाल है, एटलीस्ट ये कि आप एचटीटीपी एस यूज कीजिए, इसके लिए आप इसमें सिक्योरिटी का फैक्टर ऐड कर दीजिए। तो ये कि यहाँ पे जो हैकर्स आप यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं, चले फॉर एग्जांपल आईपी भी पता लग गई और पोर्ट भी पता लग गई, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं है, वो तो नजर ना आए ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं अपने माइक्रोटेक के विन बॉक्स के थ्रू इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि यार मुझे पोर्ट 80 चाहिए ही नहीं यार, ये पोर्ट 80 मुझे बंद करना है, मुझे करना है यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, मुझे पोर्ट 80 वाली सर्विस नहीं चाहिए, मुझे एसएसएल चाहिए। हमें एसएसएल चाहिए, ओपन कर दीजिए, ये हमारे पास एसएसएल आ गया। आया क्या, अब आप HTTPS के थ्रू अपने माइक्रोटेक के वेब कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। ट्राई कर लेते हैं, एक्सेस नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास आईपी है अपने माइक्रोटेक की और ये ट्राई कर रहा है HTTP पे। अगर हम लॉगिन कर रहे थे कैशे से इसका वेब पेज आ गया, लेकिन हम अब दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये हमें कहेगा नहीं जनाब अब आप कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पोर्ट 80 तो बंद है, हम पोर्ट HTTP पे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसे हम चाहते हैं कि HTTPS के साथ एक्सेस करें, लेकिन कह रहे हैं कि कनेक्शन फेल। कह रहे हैं यार ये तो क्रिप्टोग्राफिक सेशन आपके साथ बन ही नहीं रहा, आप जिस साइट को यूज कर रहे हैं उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट ही नहीं है, किस तरह आप एक्सेस करेंगे। तो एसएसएल के लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो वो अब कैसे हम कन्फिगर करेंगे जनाब, वो जाना है आपने सिस्टम में। इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं। अब आप देखिए मैं चाह रहा हूँ सिस्टम में जाके यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं। सर्टिफिकेट यहाँ से एक नया सर्टिफिकेट बना लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो सर्टिफिकेट है उसका नाम है जनाब, वो हम कर रहे हैं नेटसेक ऑर्बिट, हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। डॉट लोकल के नाम से मैं इसे यूज करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक सर्टिफिकेट मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका, ये है। बाकी हम डिटेल इसमें ऐड आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल भी हम ऐड कर लेंगे। चलें अब जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जनाब, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन नेम हमने मेंशन करना है, इसे किस नाम से एक्सेस किया जाएगा, कॉमन नेम जो हम मोस्टली वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। हम कह रहे हैं जनाब नेटसेक ऑर्बिट डॉट लोकल, ये हमारे पास यूज होगा, लेकिन अल्टरनेट आप इस नाम के साथ हम आईपी भी यूज करना चाह रहे हैं सिस्टम की, जो कि माइक्रोटेक की डिफॉल्ट जो आईपी हमने रखी है एक्सेस करने के लिए 88.254 हमने मेंशन की गई, ये सर्टिफिकेट इस आईपी के लिए भी वैलिड कर दीजिए जनाब। बाकी यूजेज में आ जाए, और अभी के लिए हम कहते हैं कि
चले इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाते, आप ये सारे ऑप्शन अभी के लिए ओपन कर दीजिए कि ये सर्टिफिकेट मैं इन सारे पर्पसेस के लिए यूज करूंगा। सारे पर्पस के लिए यूज होगा नहीं, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि चले सबके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं हम। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी तक इसको ऑथेंटिकेट किया, अभी तक ये हमारे पास साइन नहीं किया गया। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आके ये मेरे पास साइन देखें, ये कह रहा है साइन कर लो। मैं कह रहा हूँ इसको आप साइन कर लीजिए प्लीज, स्टार्ट करें प्रोसेस, और ये डन, प्रोसेस डन हो गया, क्लोज। और यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखें तो ये हमारे पास जनाब ट्रस्टेड है कि अब आप ये सर्टिफिकेट माइक्रोटेक को एक्सेस करने के लिए एसएसएल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ट्रस्टेड का मतलब ये है। तो हमने ओके कर दिया, और अब आप यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कोई मैसेज आएगा, वो हमें बता रहा है जनाब, ये कह रहा है कि आपके पास जो ये है, इसका मतलब ये है, हम इसे यहाँ पे जब कर्सर रखते हैं तो वो कह रहा है कि एक तो ये कि आप ये प्राइवेट की अथॉराइज है और ट्रस्टेड भी है। KAT आपके पास ये जरूर आना चाहिए कि प्राइवेट की अथॉराइज भी है और ट्रस्टेड भी है, जो आपने अभी सर्टिफिकेट बनाया। ओके, दैट्स ग्रेट, हमने सर्टिफिकेट बना दिया। अब SSL सर्विस में आके हम चाह रही है, आप कह रहे सर्टिफिकेट कहाँ है भाई, आप HTTPS तो यूज करना चाह रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ है। हम कह रहे हैं यार सर्टिफिकेट ये वाला है, ये सर्टिफिकेट मैंने बनाया, और TLS का कोई भी वर्जन हो, 1.1, 1.2, 1.3 जो भी लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है, सबके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, दैट्स ग्रेट। अब ये है कि अब हम HTTPS पे ट्राई कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब अब मुझे ये HTTPS के थ्रू एक्सेस करना है। इसे हम HTTPS के सर्विस यूज करने चाह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं हम अपने माइक्रोटेक की IP हमने असाइन कर दी, और हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ से वेब के थ्रू हमने लॉग इन कर लिया, और हेयर वी गो। ये कह रहा है कि ठीक है आपके पास सर्टिफिकेट तो जरूर है, नॉट सिक्योर, लेकिन ये है कि ये सर्टिफिकेट हम जानते नहीं है। ये आपको मैसेज दे रहा है जनाब, फायरफॉक्स इसी तरह आप क्रोम यूज कर सकते हैं, इसी तरह एज यूज करें। वो कह रहे हैं कि ठीक है सर्टिफिकेट तो है आपके पास, और जिसका सर्टिफिकेट है उसने भी आपको अलाउ कर दिया, या वेब पेज आ जाता है, तो इट मीन्स कि जिस आप एंटिटी को एक्सेस करने जा रहे हैं माइक्रोटेक को, वो सर्टिफिकेट को जरूर जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते एज अ क्लाइंट, ये याद रखिएगा। ये वेबसाइट अब इस सर्टिफिकेट को नहीं जानती, यानी पब्लिकली जो अवेलेबल वेबसाइट्स हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो हम देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मुझे सर्टिफिकेट के बारे में बताएं, जिससे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लेक्चर में। यहाँ देखिए वो कह रहे हैं जो आपके पास ट्रस्टेड रूट्स हैं, जो आपके पास अथॉरिटीज हैं, इसमें से इस तरह का कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट की कोई अथॉरिटी नहीं जो इस सर्टिफिकेट को जानती है जो आप एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं कौन सा सर्टिफिकेट एक्सेस कर रहा हूँ भाई, मेरा वो तो बताओ। कह रहे हैं आप एक्सेस कर रहे हो जनाब, यहाँ से देखें, वो कह रहे हैं आप यहाँ पे नॉट सिक्योर हो, मोर इन्फॉर्मेशन बताएं मुझे, कैसे मैं नहीं सिक्योर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार ये वेबसाइट, हम इसे एक दफा लॉग इन कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं जानता हूँ इसको, और मैं अपने बिहाफ पे, अपने रिस्क पे इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल एक्सेस कीजिए। हमने इसे एक्सेस कर लिया, एंड हियर वी गो, हम माइक्रोटेक के वेब कंसोल पे आ चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है क्या, यानी मतलब मसला क्या कह रहा है, ये जो आप सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं नेट सेक ऑर्बिट के नाम से, इसमें इसकी जो ट्रस्टेड अथॉरिटी है उसे ये ब्राउजर नहीं जानता। उस इस ट्रस्टेड अथॉरिटी के बारे में हमें नहीं पता। अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, आप जानते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जानती है, दैट्स ग्रेट, आप यूज कीजिए। सो इन दिस केस हमारे पास जो नेटवर्क पे कैप्चर हो रहा था, जो पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, इन दिस केस अब वो ये पॉसिबल नहीं कि अब वो नेटवर्क से कोई इसे एक्सेस कर लेगा, यूजर नेम पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा। असल चीज तो ये थी कि यूजर नेम पासवर्ड तो मस्ट होना चाहिए आपको किसी भी डिवाइस की, किसी भी सिक्योरिटी या ऑपरेशन डिवाइस कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड हमारे पे मस्ट है। तो ये है कि हम कम से कम इतना आप सिक्योर हो चुके हैं कि आप HTTPS के थ्रू नेटवर्क पे वो ये कैप्चर आप नहीं कर सकते, जो हमने शुरू में बताया आपको यूजर नेम पासवर्ड को कैसे कैप्चर किया जाता है HTTP के थ्रू। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू सिक्योर HTTP एक्सेस ऑन माइक्रोटेक। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।